हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब। आज हम ऑल्टरनेटिंग करंट के आगे के लेक्चर्स को कवर करेंगे। लास्ट लेक्चर वीडियो में हम ऑलरेडी इंडिविजुअली आर सर्किट, एल सर्किट एंड सी सर्किट को लेक्चर को डिस्कस कर चुके हैं। आज हम क्या करेंगे, आज हम करेंगे दो का कॉम्बिनेशन। बेसिकली थंबनेल देख के आपको पता चल गया होगा, आज हम करने वाले इंडक्टेंस और रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन एंड कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक अपना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार हम पहले पीछे का थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि उसी के बेसिस पे हम ये आगे के टॉपिक्स कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले थोड़ा सा एक बार रिवाइज करते हैं। हमने बेसिकली पढ़ा था प्योर रेजिस्टेंस सर्किट, प्योर इंडक्टेंस और प्योर कैपेसिटेंस, राइट। प्योर रेजिस्टेंस, दूसरा हमने पढ़ा था प्योर इंडक्टर और प्योर कैपेसिटर। क्लियर। तो सर्किट डायग्राम, कॉमन सी सर्किट डायग्राम बनाई थी हमने वहां। यहाँ पे आर, यहाँ पे एक कॉइल और यहाँ पे एक कैपेसिटर। तीनों ही केसेस में जो ईएमएफ आया था अपने पास, वो आया था सेम, क्योंकि अप्लाइड ईएमएफ तो यही था अपने पास। अब तीनों केसेस में आई की वैल्यू थी वो वेरी कर रही थी। इस केस में आई आया था आई नॉट साइन ओमेगा टी। इंडक्टेंस के केस में आया था आई इक्वल्स टू आई नॉट ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, और ये आया था आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। क्लियर। चलिए, इसके अंदर ई और आई सेम फेज में थे, यानी इनके बीच में कोई फेज डिफरेंस नहीं था। जबकि आई इस केस में क्या कर रही थी, लैग कर रही थी ई बाय पाई बाई टू के फेज एंगल से। जबकि इस केस में क्या कर रही थी, आई लीड कर रही थी बाय पाई बाई टू। क्लियर। इस केस में अपोजिशन टू करंट बना था आई इक्वल्स टू ई बाय आर इक्वल्स टू ई बाय आई या ई नॉट बाय आई नॉट। जबकि यहाँ एक्सेल बना था अपने पास पोजिशन टू करंट ई बाय आई या फिर ई नॉट बाय आई नॉट। यहाँ पे एक्सी बना था ई बाय आई और ई नॉट बाय आई नॉट। फिर ये था, यहाँ एक्सेल की जो वैल्यू आई थी वो हमने पढ़ी थी ओमेगा एल, जो कि सिंप्लीफाई करके हम 2 पाई न्यू एल, और एक्सी की वैल्यू पढ़ी थी हमने 1 अपॉन ओमेगा सी, जो कि थी 1 अपॉन 2 पाई न्यू सी। तो ये था बेसिक सा हमने जो लास्ट क्लास में पढ़ा था। ठीक। अब इन्हीं दो पॉइंट्स पे मोस्टली ये जो होगा इस लाइन पे इक्वेशन तो आएंगे हमारे काम। ये है वो मेन पॉइंट जिनके बेसिस पे हम ये कॉम्बिनेशन करेंगे या कर पाएंगे। क्लियर। रेजिस्टेंस सर्किट में क्या था, आई और ई सेम फेज में, कोई फेज डिफरेंस नहीं था। इंडक्टेंस सर्किट में आई और ई, आई जो था वो 90 डिग्री पीछे था, या ये कह सकते हैं ई जो है पोटेंशियल कह लो या ईएमएफ कह लो, वो 90 डिग्री आगे है। जबकि इसके केस में ये करंट 90 डिग्री आगे है और ईएमएफ 90 डिग्री पीछे है। तो इनको लेके हम चलेंगे, एक बार इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम। तो पहला जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम कॉम्बिनेशन ऑफ एल एंड आर सर्किट इन सीरीज। क्लियर। एल एंड आर
तो सर्किट डायग्राम बनाते हैं। ये रेजिस्टेंस, ये एक इंडक्टेंस, इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं। ये लगा दिया हमने एक ऑल्टरनेट करंट का सोर्स, राइट। ये R और ये L, क्लियर। अब इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा वो होगा अपने पास VR, जबकि इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा वो होगा VL। अब हमने पढ़ा है अभी भी कि I और R का पोटेंशियल या EMF सेम फेज में होता है, जबकि इसका और उसका I और ये I हो गया और ये VL एक दूसरे से 90, यानी करंट जो है वो 90 डिग्री पीछे, क्योंकि डायरेक्शन हम ये लेके चलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज के अकॉर्डिंग ये हमसे 90 डिग्री, यानी ये I से 90 डिग्री आगे और 90 डिग्री इससे, I इससे 90 डिग्री पीछे है, क्लियर। 90 डिग्री हो गया यहाँ तक। अब अगर हम पोटेंशियल पहले इसको निकाल लेते हैं, VR निकाल रहे हैं हम। VR कितना अपने पास होगा, I इंटू रेजिस्टेंस, जबकि VL होगा अपने पास I इंटू XL, क्लियर। अब क्या करेंगे, इस सिचुएशन को हम एक फेज डायग्राम में इसको जरा ड्रॉ करके देखते हैं, उसी से हमारा ये पूरा जो है फॉर्मूला कैलोरी ड्राइव जो है वो होगा। चलिए, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये हमने मान लिया कि यहाँ ये VR पोटेंशियल है रेजिस्टेंस का। रेजिस्टेंस और I हमें पता है सेम फेज में है, तो यहाँ हो गया I, और I के साथ L क्या है, 90 डिग्री पर है, तो ये ले लिया हमने VL। अब इसको पैरेललोग्राम में कन्वर्ट करते हैं, ये हो गया। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, अपने पास जो नेट EMF आ रहा है वो क्या है, ये, राइट। तो नेट EMF आ गया अपने पास E0, जो कि एंगल बना रहा है फाई, इसके साथ फाई है और इन दोनों के बीच का एंगल हो गया π/2, राइट। ये हो गया π/2। ये तो हो गया था हमारे पास रेजिस्टेंस के अक्रॉस। अब इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, तो मैक्सिमम को नोट कर लेते हैं V0R से। V0R क्या होगी, ये मैक्सिमम करंट इनटू रेजिस्टेंस। ऐसे ही सेम V0L कितना होगा, मैक्सिमम करंट इनटू XL, क्लियर। अब ये अगर हम देखें ये वाला ट्रायंगल, इस ट्रायंगल को बोलते हैं इम्पीडेंस ट्रायंगल बेसिकली। तो इस ट्रायंगल को अगर देखें तो इसमें पाइथागोरस भी, ये वैल्यू निकालनी है हमें, हम इसमें पाइथागोरस भी अप्लाई कर सकते हैं और पैरेललोग्राम लॉ भी। दोनों से आंसर सेम आया, क्योंकि पैरेललोग्राम लॉ में जब केस 90 का होता है तब सिर्फ दो वेक्टर का स्क्वायर होता है, राइट। और अगर पाइथागोरस अप्लाई करेंगे तब भी सेम होगा। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, देखिए पाइथागोरस थ्योरम का अकॉर्डिंग ये है हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर बेस, ठीक है। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर या बेस का स्क्वायर, दोनों में होगा। तो E0 स्क्वायर इक्वल्स टू V0 R का स्क्वायर प्लस V0 L का स्क्वायर, क्लियर। E0 क्या हो जाएगा, अंडर रूट V0 R की वैल्यू ये रही, I0 R का स्क्वायर प्लस का हो जाएगा I0 XL का स्क्वायर। तो E0 इक्वल टू क्या आ गया, अंडर रूट I0 स्क्वायर R स्क्वायर I0 स्क्वायर XL स्क्वायर। I0 स्क्वायर को बाहर लेंगे रूट से, तो ये हो जाएगा I0 R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। E0 इधर आया, I0 को डिवाइड कर दिया, तो बस वैल्यू आ गई R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। ये इक्वल टू होता है Z, यानी ऑपोजिशन टू करंट, यानी नेट इफेक्टिव रिएक्टेंस। क्योंकि ये भी रिएक्टेंस है, ये भी रिएक्टेंस होता है,
और उसका इफेक्टिव यानी टोटल रिएक्टेंस हो गया ये, तो इसको कहते हैं हम इम्पीडेंस। और इफेक्टिव रिएक्टेंस। क्लियर यहां तक हो गया? एक बार नोट कर लीजिए इसको। अब क्या करते हैं, अब हम इस पे निकालते हैं फेज एंगल। फेज एंगल मींस इस फाई की वैल्यू निकालेंगे। अब फाई की वैल्यू अगर कैलकुलेट करना है तो सिंपल सा अपने पास कॉन्सेप्ट ऑलरेडी पढ़ चुके हम 90 के लिए। tan फाई इक्वल्स टू वी एल स्क्वायर अपॉन में यानी वी नॉट एल स्क्वायर अपॉन में वी नॉट एल अपॉन में वी नॉट आर परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। चलिए इसके ऊपर आगे कर लेते हैं। तो tan फाई इक्वल्स टू वी नॉट एल अपॉन में वी नॉट आर। वी नॉट एल होता है आई नॉट एक्सएल और ये हो गया आई नॉट आर। आई नॉट से आई नॉट डिवाइड तो एक्सएल बाय आर इक्वल्स टू हो गया tan फाई। और इसको कभी कभी ये cos फाई से भी हो जाता है। तो cos फाई अगर अप्लाई करें तो देखें cos फाई होता है b बाय एच। b हो गया अपने पास क्या वी आर दैट इज ये, तो इसको हम कर सकते हैं। और ये है z तो r बाय z राइट। तो cos फाई इक्वल्स टू r बाय z। सेम वैसे ही सभी क्या है, तो ये हो गया r बाय z। क्लियर? तो ये था हमारे पास LR सर्किट पहला। अब सेकंड हमें किस में करना है, अब सेकंड हमें पढ़ना है RC सर्किट या CR सर्किट यानी कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस। तो चलिए अब उसको कर लेते हैं। क्लियर? तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक। तो इसमें हमें क्या करना है, एक रेजिस्टेंस और एक कैपेसिटेंस को कनेक्ट करना है सीरीज में। ये लगा दिया रेजिस्टेंस और ये लगा दिया कैपेसिटेंस। रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा वो वी आर और इसके अक्रॉस वी सी, सेम जैसा भी हमने पीछे वाला करा है। अब आई और वी आर हो गए सेम फेज में, वही आई और वी सी हो गए। वी सी क्या कर रहेगा 90 डिग्री, आई लीड कर रहा है और वी सी जो है 90 डिग्री लैग करेगा राइट। क्योंकि करंट लीड कर रहा था तो करंट देखिए जब वीसी यहाँ पर है तो करंट 190 पे पहुंच गया। क्लियर? तो ये वी आर की वैल्यू सेम सिमिलर प्रोसेस वी आर इक्वल्स टू आई आर, वी सी इक्वल्स टू आई इंटू एक्स सी। अब इनका फेजर डायग्राम चलिए इनिशियली क्या था, ये होगा वी आर, आई इसके साथ सेम फेज में। वीसी कहाँ बन रहा है नीचे की तरफ, तो वीसी को यहाँ कहीं ले लेते हैं हम वीसी। इन दोनों के बीच का एंगल हो गया अपना 90। अब वही पैरेललोग्राम, ये पैरेलल लाइन ली हमने और यहाँ से ये पैरेलल, तो ये जो नेट बन रहा है अपने पास वो हो गया यहाँ जो कि फाई एंगल बना रहा है इसके साथ, और ये हो गया अपने पास ई नोट। क्लियर? अगेन सेम क्या वी नॉट आर की वैल्यू निकालेंगे तो आई नॉट आर, और वी नॉट सी की वैल्यू निकालेंगे तो आई नॉट एक्स सी। क्लियर? चलिए अब फिर से पाइथागोरस बाय पाइथागोरस थ्योरम। ई नॉट स्क्वायर इक्वल्स टू वी आर स्क्वायर टू इज वी नॉट आर स्क्वायर प्लस वी नॉट सी स्क्वायर। तो ई नॉट इक्वल्स टू अंडर रूट, इनकी वैल्यू पुट करेंगे आई नॉट आर स्क्वायर
प्लस आई नॉट एक्सी स्क्वायर, स्क्वायर ओपन करेंगे आई नॉट आर स्क्वायर आई नॉट एक्सी स्क्वायर अंडर रूट, आई नॉट रूट से बाहर तो आई नॉट आर स्क्वायर प्लस एक्सी स्क्वायर ई नॉट, आई नॉट इधर आएगा तो ई नॉट बाय आई नॉट इक्वल्स टू आर नॉट स्क्वायर प्लस स्क्वायर, अगेन ये भी बराबर है जेड के, जेड क्या है इफेक्टिव रेजिस्टेंस या इम्पीडेंस। क्लियर। अब यहां से एक चीज तो क्लियर हो गई, एक बात अपने को क्लियर हो गई कि रेजिस्टेंस आरएल की हो या सॉरी सर्किट आरएल की हो या आरसी की हो, इफेक्टिव रेजिस्टेंस जब भी निकलेगा वो दोनों का स्क्वायर और प्लस कर देंगे और रूट में आ जाएगी वैल्यू। तो फॉर्मूला याद करने के लिए तो कुछ है नहीं अपने पास, एक्सी वाला फॉर्मूला अपने वो पढ़ा हुआ है पीछे इस वाले में, एक्सएल इक्वल्स टू क्या था वो भी पढ़ा हुआ है, तो कॉमन फॉर्मूला आया हमारे पास। क्लियर। तो कॉमन ये आया तो सिंपल सी बात है, जो फेज एंगल आएगा वो भी क्या आएगा कॉमन। तो चलिए फेज एंगल भाई tan फाई इक्वल्स टू क्या होगा, सामने क्या है वी नॉट सी और वी नॉट आर, और वी नॉट सी होता है आई नॉट एक्स सी और ये होता है आई नॉट आर, तो बेसिकली tan फाई हो गया अपने पास एक्स सी बाय, और cos फाई के टर्म में करेंगे तो हो गया वही आर बाय जेड रहेगा। तो ये आ गया अपने पास फेज एंगल, दोनों के फेज एंगल सेम है, फॉर्मूला भी ऑलमोस्ट है, फॉर्मूला भी क्या है ऑलमोस्ट सेम है अपने पास, तो अपने को ज्यादा कुछ इसमें करना है नहीं। क्लियर, इजी सा कॉन्सेप्ट है अपना, यहाँ तक क्लियर हो। चलिए अब इन पे ना कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं, उससे थोड़ा सा इजी हो जाएगा। तो ये है अपना फर्स्ट क्वेश्चन, a 300 ohm resistor and a capacitor of 25 by pi microfarad are connected in series to a 200 volt 50 hertz AC source. Find the current in the circuit. तो बेसिकली अपने को क्या दिया पहले वो समझते हैं कि R अपने को दे रखा है 300 ओम, कैपेसिटर अपने को बोल रहा है 25 बाय पाई माइक्रो हटाएंगे 10 टू द पावर -6। क्लियर, सीरीज में पुट किया है, ई अपने को दे दिया है 200 वोल्ट, तो ये ई होता है आरएमएस वाला और फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज। अब अपने को कह रहा है कि अपने को निकालना है करंट, करंट का भी अपने फॉर्मूला बनाया था आई इक्वल्स टू ई बाय जेड, राइट, आई इक्वल्स टू ई बाय जेड। जेड क्यों, क्योंकि ये एक रेजिस्टर और एक कैपेसिटर यानी आरसी सर्किट है। क्लियर, अब ई निकालना है, तो ई अपने को तो दे रखा है, अब रहेगी प्रॉब्लम यहाँ जेड की, राइट, क्योंकि यहाँ करंट बोल दिया बेसिकली, अब यहाँ पे पी नहीं बोला तो इट मींस हम आरएमएस निकालेंगे। क्लियर, चलिए ये हो गया। अब और जेड इक्वल्स टू होता है अपने पास आर का स्क्वायर प्लस एक्सी का स्क्वायर और इसका रूट, तो पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा एक्स सी, तो चलिए एक्स सी इक्वल्स टू होता है 1 अपॉन ओमेगा सी या 1 अपॉन 2 पाई न्यू सी। अपने पास इसमें सी है और फ्रीक्वेंसी न्यू दे रखा है, ये वाला कॉन्सेप्ट लगाते हैं 1 अपॉन 2 इंटू पाई, न्यू की वैल्यू 50 और सी की वैल्यू कितनी दे रखी है अपने को 25 बाय 5 इंटू 10 की पावर -6, पाई से पाई डिवाइड 10 की पावर -6 ऊपर जाएगा तो +6। क्लियर, 100 इंटू 25, 100 इंटू 25। क्लियर, 2 जीरो से ये गया तो बचा 10 की पावर 4, 1 2 3 4 फोन में 25। क्लियर, अब 25 से डिवाइड करेंगे तो ये आता है 4 और 2 जीरो, 400 ओम आ गया एक्सी। तो Z निकालेंगे और Z का कॉन्सेप्ट अपने को पता है, ये रहा Z इक्वल्स टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस, और R कितना है 300,
तो ये हो गया 400। तो ये तो बहुत बेसिक से आ गया अपने पास, ये होता नहीं। 900 और 16, ये तो बहुत कॉमन आ गया, यानी 25 या 500 आ जाएगा इसका आंसर। ले लो, 16 + 9 25 होता है, और 25 का रूट होता है 5, तो 500 आ गया। अब रह गया आई, तो आई इक्वल्स टू ई बाई जेड। ये कितना है अपने पास 200, जेड कितना है 500, 2 से 2, तो आंसर आ गया 0.4 एम्पियर। तो ये है इसका आंसर। क्लियर? चलिए नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन इजी था, चलिए नेक्स्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है अ सीरीज RL circuit with R equals to 10 ohm, L equals to 100 upon pi millihenry is connected to an AC source of voltage V equals to 141 sin 100 pi t, where V is in volts and T is in seconds. Calculate impedance, phase angle, voltage drop. चलिए स्टार्ट करते हैं पहले यहाँ से। तो बेसिकली अपने को क्या क्या गिवन है, R 10 ohm, L 100 upon pi, मिली की वैल्यू देंगे 10⁻³ हेनरी। कनेक्ट क्या है, वोल्टेज की इक्वेशन है 141 sin 100 pi t। तो V नॉट तो आ गया, यानी E नॉट जिसे कहते हैं, V नॉट आ गया 141 वोल्ट। क्लियर? कंपेयर किया इसको, और ये ओमेगा, ये होता है 2 पाई न्यू, तो 2 पाई न्यू इक्वल्स टू होता है 100 पाई, पाई से पाई गया, तो न्यू इक्वल्स टू आ गया 50 हर्ट्ज। ठीक है, और कुछ नहीं दे रखा। एक आरएल सर्किट है, इम्पीडेंस निकालना है फर्स्ट पार्ट। इम्पीडेंस इक्वल्स टू होता है R² प्लस XL², राइट? और एक्सेल दे नहीं रखा, तो एक्सेल पहले निकालते हैं। एक्सेल इक्वल्स टू होता है ओमेगा एल या फिर 2 पाई न्यू एल। 2 पाई न्यू की वैल्यू 50 और एल की वैल्यू है 100 अपॉन में पाई इंटू 10⁻³ पाई से पाई कैंसिल, या क्या 100 इंटू इस पे से जाएगा 100 इंटू 10⁴, ये आ गया 10। तो एक्सेल आ गया अपने पास 10 ओम, सॉरी हाँ एक्सेल आ गया 10 ओम। जेड निकालना है, जेड क्या आ जाएगा, √R है 10 का स्क्वायर, और जबकि ये है अपने पास ये भी 10 का स्क्वायर। क्लियर? 10 ओम और 10 ओम, तो ये कितना आ गया 100 200, या 10 ले लेते हैं रूट से बाहर, तो ये आ गया √2 बेसिकली, तो z आ गया 10√2। क्लियर? दूसरा निकालना फेज एंगल। फेज एंगल में पता है सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है cos phi इक्वल्स टू R/Z। R कितना है 10, Z है 10√2, 10 से 10 खत्म, 1/√2, और 1/√2 किसकी वैल्यू होती है, तो फाई कितना होता है 45। चलो ये तो इजी पार्ट था। वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द इंडक्टर, इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप, यानी अपने को ये वोल्टेज जो दे रखी थी पूरे इसकी इक्वेशन दे रखी थी। अब V RMS अपने को निकालना है अक्रॉस इंडक्टर, V L कह सकते हैं इसको, तो वो क्या आएगा I RMS इंटू XL। क्या I RMS निकाला हमने कहीं, तो I RMS कहीं नहीं निकाला, V RMS भी नहीं दे रखा। अब I RMS इक्वल्स टू क्या होता है अपने पास, यह है तीसरा पार्ट, इक्वल्स टू होता है V RMS अपॉन में XL, राइट? और V RMS भी नहीं दे रखा, तो V RMS निकालना पड़ेगा। तो V RMS क्या होता है, तो देखिए V RMS होता है V0/√2, राइट? तो अपने पास I RMS क्या बन गया
वी नॉट बाय रूट टू इंटू एक्सएल, और अपने को निकालना है वी एल जो कि था अपने पास आई आर एम एस इंटू एक्सएल, राइट। अब आई आर एम एस की वैल्यू पुट करते हैं, वी नॉट अपॉन में रूट टू इंटू एक्सएल, ये आ गया एक्सएल, एक्सएल से एक्सएल कैंसिल, वी नॉट की वैल्यू है 141, इसकी वैल्यू होती है 1.41, हटाया 100, इससे ये कैंसिल, तो ये अप्रोक्स आ गया 100 वोल्ट। तो ये हो गया क्वेश्चन कंप्लीट, क्लियर। चलिए एक बार पीछे का देख लीजिए ये। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द इम्पीडेंस एंड द आर्म, सॉरी ये आरएमएस होना चाहिए, आरएमएस करंट इन द गिवन एसी सर्किट, इस प्रिंट हो गया, टाइपिंग मिस्टेक। चलिए जबकि एल दे रखा है अपने को 0.1 हेनरी, आर दे रखा है सॉरी 30 ओम, ठीक है। और इक्वेशन अपने को गिवन है v इक्वल्स टू 200 साइन 400t वोल्ट। तो यहाँ से कंपेयर करेंगे, v इक्वल्स टू होता है v नॉट साइन ओमेगा t, कंपेयर करेंगे तो v नॉट आ गया 200 वोल्ट, ओमेगा आ गया 400 रेडियन पर सेकेंड। निकालना क्या है, इम्पीडेंस, दैट इज Z, और वो होता है आर स्क्वायर प्लस, तो R अपने को दे रखा है, एक्सएल निकालना पड़ेगा, और एक्सएल इक्वल्स टू होता है ओमेगा एल, ओमेगा गिवन है, एल गिवन है, ओमेगा है 400, एल है 0.1, तो यह आ गया 40, राइट। तो अब Z इक्वल्स टू क्या हो गया, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, आर 30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर, अगेन ये आ गया 50 ओम। दूसरा निकालना है हमें आरएमएस करंट। चलिए फिर से वही आई आरएमएस इक्वल टू होगा ई आरएमएस अपॉन में जेड, ठीक है। और ई आरएमएस इक्वल टू होता है ई नॉट बाय रूट टू, ई नॉट इट मीन्स वी नॉट अपने को गिवन है, तो आई आरएमएस हो गया इक्वल टू ई नॉट बाय रूट टू इंटू जेड। ई नॉट की वैल्यू है 200, रूट टू, जेड है 50, से कैंसिल 4 11 4 अपॉन में 1.414, राइट। इसको सॉल्व कर देते हैं, 2 0 डिवाइड करेंगे तो अप्रोक्स कितनी वैल्यू आएगी इसकी, 3 पॉइंट समथिंग क्या वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि 4 पे तो 400 पर आएगा, तो सॉल्व करके जो भी वैल्यू आएगी वो उसकी वैल्यू हो जाएगी, राइट। तो ये हो गया अपने पास, क्लियर। चलिए इसको और इजी कर सकते थे हम, और करके कर देते हैं यहाँ पे, हाँ यहाँ पे हो जाता है, रैशनलाइज करते तो इजी हो जाता, ओ ये नहीं सोचा, रैशनलाइज करते इजी हो जाता, ये होता अपने पास 4√2 अपॉन में 2, ये कैंसिल 2, और 2 इंटू इसकी वैल्यू होती है 1.41, 2.82 एम्पियर, ओ इजी हो जाता है इससे। चलिए हो जाता है कभी कभी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन अपने पास, a coil has resistance 30 ohm and inductive reactance 20 ohm at 50 hertz frequency. If an AC source of 200 volt, okay, 100 hertz is connected across the coil, the current in the coil will be, क्या कह रहा है पहले समझते हैं। एक कॉइल है, उसके पास रेजिस्टेंस है R 30 ओम,
उसके पास इंडक्टिव रिएक्टेंस है कि इंडक्टिव रिएक्टेंस इट मींस एक्सेल है 20 ओम, फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज। क्लियर? कह रहा एक एसी सोर्स जिसके पास 200 वोल्ट है और उसको कनेक्ट कर देते हैं किससे, V यानी E ले लेते हैं इसको, E अपने को दे रखा है 200 वोल्ट, दूसरी फ्रीक्वेंसी हम न्यू डैश मानते हैं अगर, तो वो कितनी दे रखी है अपने पास, वो है 100 हर्ट्ज। तो अपने को करंट निकालना है, राइट? तो करंट इक्वल टू होता है E अपॉन में XL, और ये R भी है तो ये हो जाएगा करंट इक्वल टू हो जाएगा, पहले हमें निकालना क्या है करंट, E बाई में Z इक्वल टू आएगा R स्क्वायर प्लस में XL स्क्वायर, XL डैश स्क्वायर, क्योंकि XL तो ऑलरेडी पहले दे रखा, फिर कह रहा है कि इसी सोर्स में अगर इतना है तो हमें XL डैश पहले निकालना पड़ेगा। अब XL डैश निकालते हैं तो सबसे पहले XL कितना होगा 2 पाई न्यू L, जबकि XL डैश कितना होगा 2 पाई न्यू डैश L, और XL डैश निकालना है तो इसको डिवाइड कर देते हैं 2 पाई न्यू डैश L अपन में 2 पाई, इंडक्टेंस तो सेम ही रहेगा क्योंकि इंडक्टेंस तो चेंज नहीं किया, सिर्फ ये वैल्यू चेंज कर दी है फ्रीक्वेंसी की। चलिए चलिए चलिए, ये हो गया 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, L से L, तो XL डैश इक्वल्स टू आ रहा है न्यू डैश अपॉन में न्यू इनटू XL। अब इन सब की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं जरा यहाँ, न्यू डैश 100, न्यू 50, XL 20, 100 अपॉन 50 इंटू 20, टू ये आ गया 40 ओम XL डैश आ गया, तो अब Z आ जाएगा, Z इक्वल्स टू R का स्क्वायर, R कितना है 300, फिर 30, 40 का स्क्वायर, फिर से ये आ गया 50 ओम। क्लियर? Z आ गया तो अब अपने पास क्या आ जाएगा, I आ जाएगा, I के लिए E चाहिए और E यहाँ पे गिवन है 200, तो I इक्वल्स टू E बाई Z, तो 200 बाई 50, ये आ गया 4 एम्पियर। अब ऑप्शन मैच करते हैं तो ऑप्शन आ जाता है अपने पास B, तो ये हो गया अपने पास करेक्ट आंसर। क्लियर? चलिए नोट कर लीजिए एक बार। तो बेसिकली ये थी आज की हमारी लेक्चर जो हमने बेसिकली कवर किया है RL सर्किट और RC सर्किट पे। नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में हम करेंगे इन तीनों का कॉम्बिनेशन, दैट जो कि होगा हमारा LCR सर्किट इन सीरीज। तो तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में।